बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मैच में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम। आप बखूबी भी जानते ही है, जब भी हम आपके साथ रूबरू होते हैं कोई ना कोई मुद्दा और मकसद जरूर होता है आम जनता के लिए। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो। इससे पहले तो आपने डेली मैच के जान से बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनको आपने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन आज आपको हम ऐसी एक स्टोरी से रूबरू कराएंगे जो देख के आपके भी रूह कांप उठेंगे। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो। आज शोपियान डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा हादसा हुआ है जो जिंदगी में पहले कभी नहीं हो चुका है। बिल्कुल सही सुन रहे हो। इस टाइम हम डिस्ट्रिक्ट शोपियान के हाजीपुरा एक गांव में है। ये वो मकान है जहां पे वो इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका था। एक सुबी नाम की लड़की जो सेहत से बिल्कुल कमजोर थी, यहां तक कि अगर हम ये कहेंगे वो जिन जैसे कि वो जादू मंत्र से फंसी हुई थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी भलाई के लिए यहां पे एक पीर बाबा को बुलाया था। इसी घर में, इस घर में इनके घर वालों ने उसकी भलाई के लिए एक पीर बाबा को बुलाया, लेकिन पीर बाबा ने अपनी जादू की छड़ी चला के जिन को तो मार दिया, लेकिन जिन के साथ साथ उस खातून की भी जान चली गई है। लेकिन घर वालों की अगर बात करेंगे, घर वालों ने अपनी बेटी की भलाई के लिए यह कहा था कि हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। उन्होंने अपने घर में पीर बाबा को बुलाया, जो आजकल का ट्रेडिशन चल रहा है हमारे कश्मीरी लोगों के बीच में। जब भी हमारे अंदर ऐसा कुछ होता है तो हम पीर बाबा को इनवाइट करते हैं। फिलहाल इन घर वालों ने भी वही किया था अपनी बच्ची को ठीक होने के लिए। इन्होंने पीर बाबा को बुलाया था, लेकिन पीर बाबा ने हाथ ही नहीं, उसने छड़ी का भी इस्तेमाल किया है। छड़ी के साथ साथ उसने जिन को तो मार दिया, लेकिन जिन के साथ साथ उसने उस खातून की भी जान ले ली है। लेकिन चलिए हम आपको उसी कमरे में लेकर जाएंगे जहां पे ये हादसा पेश आया है। किस कमरे में वो पीर बैठा हुआ था और किस कमरे में वो औरत बैठी हुई थी, जहां पे उस शैतान दज्जाल इंसान ने लाठियां बरसाई उस औरत पे जिन निकालने के लिए, और वो औरत जान गवा बैठी। तो चलिए मैं कैमरे में से गुजारिश करता हूं वो थोड़ा मेरे साथ साथ चले। यही है वो कमरा, यही है वो कमरा जहां पे वो पीर बैठा हुआ था। यही है वो जगह जहां पे वो औरत जिसको जिन जिस्म में था और वो निकालने के लिए ये पीर यहां पे आया हुआ था, जिसको लोग पीर कहते हैं। आप उसको क्या नाम देते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। यहां पे बैठा हुआ था। अगर हम अगरबत्ती की बात करेंगे, मैं कैमरे में से गुजारिश करूं थोड़ा सा, ये देख लीजिए यहां पे ढेर सारी अगरबत्तियां जलाई हुई है। और हम इन लोगों पे भरोसा क्यों करते हैं? ये वो कमरा है जहां पे ये बहुत बड़ा इंसिडेंट सामने आया है डिस्ट्रिक्ट शोपियान में। इस कमरे में उस खातून की जान चली गई है उस दज्जाल इंसान की वजह से, जिसने जिन निकालने के लिए कलिमातों का यूज तो नहीं किया, जिसने जिन निकालने के लिए कुरान मजीद का यूज तो नहीं किया है, लेकिन ऐसे दज्जाल इंसान ने जिन निकालने के लिए क्या यूज किया है? लाठियां, लात और हाथ, और जिसकी वजह से इस खातून की जान चली गई। अगर मैं ये बताऊं कि लोग ये भी सोचते होंगे कि जब उस पे लाठियां बरसे होंगे तो वो उस औरत ने क्या किया होगा, वो हम जरूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब उस औरत पे लाठियां बरसी गई तो उस औरत ने, उस खातून ने बर्दाश्त ना सहते हुए उसने पूरा जब वो बर्दाश्त से बाहर निकली तो ये देखिए नाखून, ये नाखून उसने सारा जब वो बर्दाश्त से बाहर हो गई है, उसने पूरा जोर इस दीवार पे दिया है। बर्दाश्त कंट्रोल से बाहर था तो फिर उसने नाखून से ये सीमेंट उठाने की कोशिश की है। बात अगर दूसरा हम करेंगे, मैं कैमरे में से गुजारिश करता हूं वो थोड़ा सा यहां पे मोड़ दीजिए। ये देख लीजिए, ये पूरा नाखूनों का ये निशान है। ये उस औरत का मंजर था उस टाइम जब उस पे उनने लाठियां बरसाई थी, जब उसने उस पे लात बरसाए थे, जब उसने उस पे हाथ बरसाया था, तो उसका नतीजा ये निकला कि उस खातून की जान चली गई है। और उस टाइम उसका मंजर ये था। ये देख लीजिए कैसे नाखूनों के निशान है। और जब हमने उसकी मां से बात की, हमने उसकी मां को ये बोला कि हमें बता दीजिए कि क्या हुआ था उस टाइम, तो उसने ये कहा था कि पीर बाबा ये कह रहा था कि इसका जिन नीचे उतर रहा है, इसका जिन नीचे उतरते म्यादे में फंस गया है। फिर उसने उसके ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया है। जब मैंने उसको रोकने की कोशिश की, उसने मेरे ऊपर भी कुछ लाठी जैसा मेरे आंख पे मारा, जिसकी वजह से मेरी पूरी आंख जो है डैमेज हो चुकी है। वाकई में उसकी मां की जो आंख है वो पूरी डैमेज हो चुकी है। इतनी लाठियां बरसाई उस खातून पे, जिन तो उस खातून को अपनी जगह पे ही रहा, लेकिन उस खातून की
जान चली गई। ये देखो कितना दुख का मंजर है, हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। एक मुसलमान होने के बावजूद हम किन चीजों पे यकीन करते हैं, एक मुसलमान होने के बावजूद हम किन पे बिलीव करते हैं। जिनको चलाने वाला ऊपर वाला है वो हमें याद ही नहीं है, और जो जर्रे भर का ईमानदारी का काम नहीं करते उनको हमने नौज़बिल्लाह खुदा बना के रखा है इस दुनिया में। ये पीर जो है इस दुनिया में बस एक ही है, वो है अल्लाह जल्ल शानुहू, उसके सिवा कोई नहीं है। और कुछ लोग ये सोचते होंगे कि वो औरत उस टाइम क्या करती होगी, वो औरत उस टाइम क्या करती होगी। मैंने तो इससे पहले आपको दिखाया है, ये उस औरत का दुपट्टा है। हाय हाय हाय, ये उस औरत का दुपट्टा है। ये दज्जाल लोग क्या से क्या कर रहे हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये मंजर मैंने आपको दिखा दिया। कैमरामैन थोड़ा सा क्लोज आ जाइए ताकि लोग अवेयर हो जाए। ये दिखाने का यही एक मकसद है कि लोग अवेयर हो जाए। ये देखो ये मंजर, ये नाखून है उस मेरी बहन का। जब बर्दाश्त से बाहर हुई, जब मारपीट इतना ज्यादा हुआ तो उस बहन ने ये सीमत उतारने की कोशिश की अपने नाखूनों से। ये वो था, ये दज्जाल इंसान इन्होंने घर में लाया था। जिस हमारे साथ बने रहे, हम उसकी मां से भी बात करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर माजरा क्या है। अभी हम इसकी मां से बात करेंगे जो चश्मदीद गवाह था इस इंसिडेंट पे। हम उससे बात करेंगे आखिर क्या वजूहात है इस खातून की जान जाने की। तवनिवाज मोज क्या हादसा गो हादसा क्या गो अमिस खातून जीन अमिस हाज वोत ये योतन अमिस हाज वोत ये योतन ये अमिस त्रावन कह याल अमिस जीन मुकुर जीन अफसर रही अमिस ऊर सोमतन ये मे पाय तो सारे युक मे लगन यह दब तो पीर ओनमुत खानदारन ओनमुत कम से दितना चूब कम से दितना मे पाई तो कमुक दब आव ये मे बास यह लूड़ अथस क्या ये पाई अम दिस क्रैक मे तो चलिए, ये हमने इसकी मां से भी आपको बात कराने की कोशिश की है। इसके कहने का यही मतलब है कि पीर बाबा ने छड़ी का इस्तेमाल किया। जो ही पीर बाबा ने ज्यादा मारना शुरू कर दिया तो इसकी मां ने बचाने की कोशिश की थी, उसने वो छड़ी पकड़ ली थी। लेकिन पीर बाबा ऐसा पीर बाबा था, वो तो हिटलर से भी ऊपर निकला। उसने खातून के साथ साथ उसकी मां को भी छड़ी का एक तमाचा मार ही दिया है। चलिए, हम इस खातून के बाप से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर ग्राउंड जीरो पे ये हादसा कैसे पेश आया। तो हजरत ये हादसा कत पाई गो पेश तुझ कोर से अमे ब्रोट अख दो अमिस गर गम ऊत गई गर अम दो ब्रोट गर तो चिम्ब्री ओनमुत कलगाम कोड़मुत ये मकार गतम चिम्ब्री पे ओमुत पे युद रात रूद ना अत रात दोपनस ये कर मे सफाई क्या कर सफाई वन हसा अमिस मालूम तते अमिस बी ना तसरुफ लाग आत्म लाग पत आई योर शाम तो बहुत ड्यूटी बह वोतुस चीर योर तो अत वुम यह पत नमो ओनमुत क्या सिन तो सिन वो तथ बलाय पत गो इथे चेर वो पत गो दोयम दह गडन दह कोर मे दोयम दह ये वोत तो बहुत ड्यूटी पे चीर तो यम कत शरकन अहन अम सुंद खानदार बे निक मोन बे ये दजार पीर तो यमो कर अमिस दोपन हे अमिस खोस पे गो जंदा दरित कमला पे मज गो पहर गो थोद वचित आव सोद इन टास दपन टास मे पाई दपन टास त्रनस अम बस डंड वो खानदार अम सुन गोमुत थोद वचित हे वन मे क्या दली क्या तूर लगन क्या यह गसन क्या यह गसन अथ सई बजे 8:30-9 ये आज सुल तो यमो कोर यमो लज अमिस पिटाई लागन सो कोर दरवाज ओर बंद तो ये निक मे नुक मत खतर हे कर यमिस तो हमिस खानदारस दोपुक च कर तो 5 बूज में जंगन दोन पे लत थम कर्म खूब पिटाई
پتہ ییٚلہِ 10-15 منٹ گٔے امہِ پتہٕ کوٚرمُت پاور بنٛد اچھا پتہٕ یہِ خۄش گوٚس ییٖتیاہ چھُ تیٖتیاہ پتہٕ لایٹ بند کٔرِتھ لایٹ بنٛد کٔرمٕژ اچھا پتہٕ ییٚلہِ لایٹ أمۍ یَلہٕ ترٲومٕژ چھِ تہٕ أمۍ وٕچھ یہِ بہٕ تہِ چھُس وۄنۍ ڈیوٹی پٮ۪ٹھ مےٚ ییٚلہِ ٹاسر آیہِ اَتہِ بوٗز ییٚمہِ خانٛدارنہِ میانہِ کوٚر کٲم أمۍ لگٲو دروازس لَتھ تہٕ ییٚلہِ اَسہِ کرٛٮ۪کہٕ گٔے دوٚپنَس ہے ژےٚ چھِ مارُن أمۍ تُل اور ڈنٛڈٕ تہٕ لگوونَس اچھا یتھ تٔمِس چھُ تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت بالکل سُہ داغ وٕچھ تٔمِس چھُ یتھ تہِ تہٕ یتھ بالکل وۄنۍ ییٚلہِ اَنٛدٕ تہٕ اَتہِ وٕچھ بے ہوش تِم وۄنۍ پہرا گوٚو مےٚ تٔمِس نبزس کُن نظر سُہ ییٚمِس نہٕ مےٚ باسان وۄتھان کِہیٖنۍ یُس ییٚتہِ مےٚ اَتہِ نسا دوٚپُن ژٕ کر ژھۄپ یہِ چھُ ہُہ تاثرو یہِ چھُ دِوان یی پتہٕ پہن ہُہ یہِ چھُ وَنان یِہوٚے یِہوٚے دجال وۄنۍ ییٚلہِ ٹایم گوٚو ہے ژےٚ چھُنہٕ مےٚ دپان انتظام کر ہے ژےٚ مےٚ دوٚپُس کُسُے انتظام کُسُو مےٚ دوٚپُس کٹھ چھُ مےٚ اوٚنمُت یہِ اوس أمِس خٲرا تیٚلہِ کڑٕ بہٕ وٕنکیٚنٕے مارنہٕ ہے نہ نہ تہِ تہِ چھُ نہٕ کرُن تہٕ اَدٕ کیٛاہ حظ چھُم کرُن مےٚ دوٚپُس ہسا تیٚلہِ اَنہوکھ توٚملس 5 دۄہ کھٲلۍ مےٚ توٚملس کَٹھ ڈوٗرۍ تہٕ ڈٲلۍ سِم تہِ بالٹی منٛز فُل بالٹی دوٚپُن نہ ژےٚ چھُسے بہٕ مےٚ ہتا مےٚ نَے فِکرے تران ژٕ کیٛاہ انتظام چھُ ہے ژےٚ دوٚپُے نہ انتظام دپُن ژٕ اَن کَٹھ وٕچھ مےٚ کیٛاہ گژھِ کفنہٕ اچھا کیٛاہ یہِ دپان چھا وَنان یہِ دجال اورے یہِ چھُ دپان ہے کَر مےٚ سا ژےٚ ٲسیا مےٚ یِہے ترٛٹھ ژھٕنٕنۍ بیٚیہِ پیٚیا ترٛٹھ أمِس ییٚمہِ ژٕ یہِ اوٚنُکھ یور تۄہہِ ٲسوا مےٚ یِہے ترٛٹھ ژھٕنٕنۍ ییٚتہِ اَدٕ ژٕ اَنیوکھا مےٚ ٹھیٖک کرنہٕ کِنہٕ مارنہٕ خٲطرٕ مےٚ دوٚپ یہِ چھُ پتہٕ ییٚلہِ نہ أمِس حظ چھُ وَتھ تُلِہُن تہٕ نیٖہُن کوٚت یہِ کٔرِو کۄلگوم نہ دوٚپُن ہسپتال نیٖہُن مےٚ تہِ کٔر جلدی مےٚ تہِ وٕچھ نہٕ پننِس کَلس کینٛہہ تہِ چھنہٕ پاے گاڑِ اَوزار روٗدیا کُنہِ کِنہٕ کِہینۍ تان 15 مِنٹ دِتۍ مےٚ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کۄلگوم تانۍ توٚت ییٚلہِ نی ڈاکٹرو پھِرِ أچھ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھِ مۄکلیمٕژ کَتھا تُہۍ ؤنۍتو اَتھ اِنویسٹِگیشنَس دوران نی پُلیٖسن 3 نفر اہن حظ اکھ نیوٗن یہِ دجال ییٚمہِ کہِ ذٔریعہٕ یہِ تٕہٕنٛز یہِ بٔچی آیہِ قتل کرنہٕ اَتھ چھِ قتل وَنان دوٚیِم نیوٗکھ تُہُنٛد نیٚچوٗ یُس مدد کرنہٕ خٲطرٕ اور ترٛیٚیِم نیوٗکھ تُہُنٛد زامتُر أمِس خاتوٗن خاندار اَتھ مُتعلِق کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان أسۍ حظ چھِ گورمینٹس وَنان اَسہِ گژھِ اِنصاف میلُن کیٛاہ اِنصاف اَسہِ چھُ بچہِ سُہ چھُ بے گۄناہ اچھا یپٲرۍ چھِ اکھ لاش ییٚتہِ ترٲیِتھ بالکل بیاکھ تھٲیہم ہۄتہِ ترٲیِتھ پانہٕ تہِ یُتھُے گرُک گرٕ تہِ گوٚو یُتھُے تہٕ أسۍ چھِ اِنصاف دپان گورمینٹس اَسہِ دِتو اِنصاف اَسہِ ترٲیتون بچہِ یَلہٕ سون بچہِ چھُ بے گۄناہ وۄنۍ چھُ أمِس اگر پتہٕ چوب ووب یہِ چھُ قۄدرٔتی اَمہِ ساتہٕ چھُ پتہٕ اِنسان اُکُن یِکُن تہٕ اِسلیے چھُ بے گۄناہ یہِ چھُنہٕ اَمہِ خٲطرٕ مارنہٕ خٲطرٕ اور ژومُت وۄنۍ چھُ یہِ جدال أمِس دپان ہے ژے دِتِس ییٚلہِ پُلیٖس ہے ژے ٲدۍ دوٚپنُکھ پونٛسہٕ ییٚلہِ مےٚ نِش یہِ آو گۄڈٕنیٚتھ ترٛووُن حل دوٚپُن کوٗر گٔے یہِ رحم مےٚ ما چھِ پاے أمۍ چھُ کوٗر تھٲومٕژ مےٚ مٲرِتھ ترٛاوُن چھُس بہٕ ساس ہے نہ نہ سٲری بٲژ یِوان چھِ اَکہِ سٲری بٲژ کانٛہہ 100 کانٛہہ 200 کانٛہہ یی یوٗت کال رۄپیس 2 آسہِ مےٚ اوس بوٚٹوٕ سُہ گوٚو أتھی خٲلی اچھا بالکل تو چلیے اس باپ کا یہی کہنے کا مطلب ہے کہ میرا جو بیٹا تھا وہ بالکل بے گناہ ہے یہی گوہر لگا رہے کہ میرے بیٹے کو مجھے واپس کر دیا جائے کیونکہ میں پہلے ہی سے مصیبت میں پھنس چکا ہوں اس کے علاوہ تو میرا بیٹا جو ہے وہ بھی جیل میں بند ہو چکا ہے اسی سلسلے میں تو یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک
भाई अपने बहन को नहीं मार सकता है। इस दज्जाल पीर ने उसे मदद करने के लिए वहां पे बोला था, क्योंकि इसका जिन है, इसको हाथ पकड़ो, ले बेगुनाह है, मेरे बेटे को रिहा किया जाए। तो हमारे साथ यहाँ पे इमरान साहब भी है, हम इनसे भी जानने की कोशिश ये करेंगे कि आप इस केस को किस नजर से देखते हो। सर तो किस नजर से आप इस केस को देखते हो? देखिए, अगर एक समाजी कारकुन होने के नाते मैं इस केस को देखूं तो तफ्तीश करने के बाद, इनके वालिद से बात करने के बाद ये जान चुके हैं कि नई नवेली दुल्हन है, 8 महीनों की दुल्हन है। बाप ने पूरा खर्चा किया है, अपने बाजू काट कर उस बेटी को विदा किया है ताकि अब ये बेटी अपने घर में खुश रहे, जो बाप का फर्ज होता है। उसके बाद जब बेटी विदा होती है, ठीक 8 महीनों में कभी कभी ये आत्मा, या जिसे ये दज्जाल लोग तसरुफ के नाम से जानते हैं, ये तसरुफ कभी कभी हमला करता रहता है, जबकि डॉक्टर सुशील राजदान की कंसल्टेशन भी इसमें शामिल है। उसके बाद ठीक इन 8 महीनों के बाद एक दफा इसके हस्बैंड जाते हैं, जो किसी आस्थान से, किसी जियारत से एक पीर को उठा लाते हैं, जिन्हें लोग पीर कहते हैं। सबसे पहले ये पीर लफ्ज जो है, ये बड़ा कठिन अभी चुभता है इसके वालिद के सीने में भी, और पूरे लोगों, जितने भी अवाम ये देख रहे हैं, उनके सीने में भी। इस पीर, इस दज्जाल को उठाया जाता है उसके ससुराल में। ससुराल में एक रात ये बिताता है, उसके बाद कहता है यहाँ मैंने इसको ठीक किया, सारी आत्माएं खत्म, तसरुफ खत्म, अभी हमको इसके मायके जाना है। मायके में बुलाया जाता है, नियाज किया जाता है, पैसे खर्च किए जाते हैं ताकि अल्लाह का एक नेक बंदा घर आया है, मगर ये नहीं पता कि यही बंदा इसी बेटी पर कफन डालेगा, इसी बेटी को कफन में लपेट लेगा। उसके बाद ये पीर, ये दज्जाल इनके मायके में आके रात भर पढ़ने लगता है। उसके बाद दूसरी रात के देर रात में जब इसके वालिद घर आते हैं, ये नीचे कहते हैं वो कहाँ है, लेकिन पीर साहब और उसकी बेटी, उसका हस्बैंड और उसका भाई जो मदद करने के लिए गया, वो वहां पे ऊपर होते हैं और पीर पढ़ने लगता है। पीर पढ़ने के दौरान एक वक्त पे कहता है कि अब डंडा ले आओ। डंडा लाया जाता है, बैम्बू का डंडा, जो पहलवानों के वक्त काम हुआ करता था, वो डंडा लाया जाता है और उसके बाद बेरहमी से इस मासूम को मारा जाता है। जबकि ये दज्जाल इसको इस कदर मारता है कि उसकी जान, उसका शरीर पूरा नीला पड़ जाता है। और इसमें अब भाई का मुलव्वस और शौहर का मुलव्वस इसलिए है क्योंकि वो दोनों मदद करने के लिए बुलाए गए थे। उसके बाद रूम की लॉक की जाती है और पीर इसी दौरान एक मर्तबा कहता है कि लाइट बंद करें। लाइट कमरे की ऑफ की जाती है। उसके बाद जब बत्ती बुझ जाती है, जो इसे करना होता है वो ये कर डालता है, बेरहमी से इसको बहुत मारता है। और उसी में इसका भाई भी चिल्लाता है और इसका हस्बैंड भी चिल्लाता है कि इसे ना मारे, कम से कम हमें लाइट ऑन करने दें, हम देखें जिंदा भी है या नहीं है। तसरुफ की वजह से पीर दज्जाल ये सब कर रहा है। और ठीक उसके बाद इसकी माँ नीचे जब चीखें सुनती है, वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। ठीक दरवाजा तोड़ने के बाद वहां से पीर का डंडा उसकी आंख पे लगता है। माँ के आंख पे पीर का डंडा लगता है, जिसकी वजह से उसकी आंख नीली पड़ती है। वो कैमरामैन ने भी देखा होगा। ठीक उसकी आंख नीली पड़ जाने के बाद जब बाप भी अंदर जाता है, सारे अंदर जाते हैं, तो वो बेहोशी की हालत में देखती है। वो बेहोशी की हालत में लथपथ है, उसका जिस्म पूरा खत्म हो चुका था मार की वजह से, पीठ की वजह से, उस दज्जाल के हाथों की वजह से। और उसके बाद उसकी माँ, उसका बाप पागल होते हुए उसका भाई उसे उठाता है, कुलगाम हॉस्पिटल ले चलता है। लेकिन बदकिस्मती से कुलगाम हॉस्पिटल में उसे मुर्दा करार दिया जाता है। आज बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। खुदारा इसके लिए इंसाफ करें। एक लाश थाने में बंद पड़ी है और एक लाश यहाँ इस टेंट में बंद पड़ी है। खुदारा इसके लिए इंसाफ करें। हम सब ये मांग करते हैं कि आइंदा ये किसी के साथ ना हो, किसी के साथ भी ना हो। आपके माध्यम से, आपकी सादत की वजह से हम ये चाहते हैं कि आइंदा ऐसी गलती पूरे विश्व में नहीं होनी चाहिए। जो आज हमारी बहन के साथ अत्याचार हुआ है, गलत हुआ है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, ये इनकी फैमिली थी, इस खातून की फैमिली। हमने डायरेक्ट में आपको इनसे रूबरू कराने की कोशिश की है। ऐसे ऐसे विजुअल्स हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन शौकत के साथ।
انصاف اخ چیز انصاف مل اتھ مے علاج بیٚیہِ تھوٚو یِم بیٛاکھ لڑکہٕ بنٛد اکھ لڑکہٕ ہیٚکہِ نہٕ پننہِ بیٚنہِ مٲرِتھ کینٛہہ سُہ گٔیو مدتہٕ خٲطرٕ مۄکلاونہٕ خٲطرٕ تٔمۍ کوٚر کٲم میانہِ خاندارنہِ تہِ ڈنڈٕ ہُمن تہِ ڈنڈٕ تھٲیِن سٲری سٔترٲوِتھ أسۍ چھِ وۄنۍ دپان اَسہِ گژھِ انصاف مِلُن مےٚ گژھِ بچہِ یلہٕ گژھُن اکہ آپ کو ساری منگو اند خطرے انصاف تو پانی خطرے انصاف کیمرہ مین دکھانے کی کوشش کرے گا سب انصاف چاہتے ہیں نا سب کہیں جناز گاہ میں پڑھنے لگتے ہیں دنیا میں سارے انصاف مانگ رہے ہیں بالکل